ग्रामवासी अपने घरों से कम 20 व्यक्तियों के समूह में निकले। खेतों में आवश्यक कार्य होने पे कम से कम 5 व्यक्तियों के समूह में ही जाएं। बच्चों को खेल के मैदान, घर के आंगन में अकेला न छोड़ें। बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर नेवादा गांव में शाम होते ही वन विभाग की गाड़ियां सायरन बजाते हुए ऐलान करने लगती हैं। वन विभाग के दस्ते को तेंदुए के ताजा निशान पास के खेतों में मिले हैं। 3 दिन पहले ही सूरज ढलते ही रामा देवी के बच्चे को तेंदुए ने उठाने की कोशिश की थी। बच्ची जख्मी है और मां खौफजदा। पानी भरी दान बिटिया थी, पेशाब कर रही गाछ देसी से आया गिराई ली। अच्छा, तो हम दौड़े तब ऊपर हम गिर लिया, शायद हमरो हाथ खाई ली। और कौन चीज रहा है, कुछ पहचान पाए हो आप? कुछ साहब ना पहचान पर, रात के हम मिलाए कुछ ना पहचान पाए। हाँ, हम अपन डराई गन साहब तो का पहचाने। 10 दिन के भीतर तेंदुआ 4 बच्चों पर हमला कर चुका है, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। वन विभाग की टीम ने आसपास 5 पिंजड़े भी लगाए हैं। इसी नदी के आसपास में इस लेपर्ड की मूवमेंट को देखा गया है। तो यहाँ पर पिंजड़ा भी ये आप देखिए लगाया गया है और 20 तारीख को अंतिम मूवमेंट यहाँ पर लेपर्ड की हुई थी और उसके बाद से अभी तक पिंजड़ा लगा दिया गया है, कैमरा भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक लेपर्ड का कोई तस्वीर ना तो कैमरा कैद कर पाया है और ना ही लेपर्ड इस पिंजड़े में आया है। तो फिलहाल इस पूरे इलाके के गांव वालों के बीच में एक दहशत है। खाली पिंजड़ा देखकर अब वन विभाग की टीम को बैरंग लौटना पड़ रहा है। अब टीम ड्रोन कैमरे से तेंदुए का सुराग लेने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ड्रोन कैमरे से पता चला था कि तेंदुआ गेहूं के खेत में इस तरह घूम रहा था। जंगल से सटे गांव में तेंदुए अब गेहूं और गन्ने के खेतों को अपना ठिकाना बना रहे हैं, जिससे इंसान और तेंदुए के बीच संघर्ष बढ़ा है। इसको अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो कतनिया घाट का बहुत बड़ा जंगल है जो कि सेंचुरी घोषित है। उसके अतिरिक्त 3 रेंज हमारे यहाँ भी जंगल हैं और घाघरा नदी का करीब 70 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो बहराइच से होकर बहता है। तो तेंदुए को एक बहुत अच्छा प्राकृतवास मिलता है, हैबिटेट मिलता है, जिसकी वजह से तेंदुए यहाँ पर अच्छे तरीके से रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं। और चूंकि मुख्य रूप से तेंदुए या तो जंगल से जब भी बाहर आते हैं तो सामान्यतः वो गन्ने खेत में रहते हैं। अब ये समय जो है, समय गन्ना सारा कट चुका है और गेहूँ की फसल लगभग तैयार है कटने के लिए। इसी वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये साल भर नहीं चलता है, कुछ एक सीजन जैसे गन्ने कटने के समय होता है और अभी जो गेहूं की फसल कटेगी उस समय होता है। जानकार कहते हैं कि करतनिया घाट में बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 29 हो चुकी है। शायद इसीलिए तेंदुए अब जंगलों से निकलकर गांव में आ रहे हैं। हाल के दिनों में करतनिया घाट के आसपास तेंदुए के हमले भी बढ़ गए हैं और ऐसे टकराव में 2018 में 9 लोग घायल हुए और 7 लोगों की मौत हो गई। 2019 में 20 घायल और 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 2020 में 45 लोग घायल हुए और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के चलते अब करतनिया घाट से लगे गांव में कैमरे लगाने का काम जोरों पर है, ताकि तेंदुए के आने जाने के पैटर्न को मॉनिटर किया जा सके। पहली बार जो ग्रामीण क्षेत्र है 35 गांव चिन्हित करके उसमें तेंदुओं की निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप लगाया गया है, ताकि उनके मूवमेंट का पैटर्न पता चल सके और उनकी उपस्थिति की सही संख्या का आकलन हो सके। और मानव और तेंदुए के सह अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। इसके कई कारकों पर काम हो रहा और एक अध्ययन चल रहा है कि जिसमें हम लोग ग्रामीणों के साथ सामाजिक पहलुओं को देख रहे हैं। बेशक यह जंगल की जमीन पर इंसानी आबादी का भी दबाव है कि ऐसे संघर्ष बढ़ रहे हैं। तराई के जंगलों में गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। अब शाम को गांव में जगह जगह आग और थाली पीटते लोग निगरानी करते मिल जाएंगे। वन विभाग की टीम भी जंगल से सटे गांव में रात को अपनी मुस्तैदी बढ़ा रही है।